नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन, जहां हर रात अंधेरे के साए से निकलकर एक नई कहानी जन्म लेती है। आज की कहानी है भरोसे, मोहब्बत, धोखे और काली शक्तियों की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मासूम लड़के का दिल उसे ऐसी जगह ले गया जहां से ज़िंदा लौटना नामुमकिन माना जाता था। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपके यकीन की नींव हिला देगी। अमावस्या का साया दोस्तों, मेरा नाम आकाश कपूर है। मैं किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था। मेरा बचपन तंग गलियों, टूटे सपनों और अधूरे अरमानों के बीच गुजरा। पिताजी को मैंने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी, मेरा सहारा, मेरी ताकत। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। माँ एक छोटी किराने की दुकान चलाती थी और मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। दिन में अपनी पढ़ाई जारी रखता। ज़िंदगी कठिन थी मगर सुकून था। मेरे पास एक पुरानी साइकिल थी, वही मेरी गाड़ी थी, वही मेरा घोड़ा। सोशल मीडिया पर मेरी प्रोफाइल किसी दिखावे से भरी नहीं थी। साधारण कपड़े, साधारण घर और साधारण ज़िंदगी। मुझे कभी दिखावे का शौक़ नहीं रहा, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रहस्यमयी मैसेज। रात के करीब 11 बजे मैंने फेसबुक खोला। एक अनजान लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज था। नमस्ते आकाश, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं चौंक गया। डीपी में एक खूबसूरत लड़की थी, चेहरा मास्क से ढका हुआ। मैंने जवाब दिया, नहीं, शायद आप गलत इंसान को मैसेज कर रही हैं। मैं बहुत साधारण लड़का हूँ। तुरंत रिप्लाई आया, आकाश, तुम इस वक्त लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हो। तुम्हारी माँ दूसरे कमरे में है। तुम दोनों ही घर पर हो। मेरे हाथ कांपने लगे। वो आगे लिखती रही, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुमने बहुत दुख सहे हैं। मैं डर गया। उसे सब कैसे पता था? विश्वास का जाल दिन बीतते गए। हमारी बातें बढ़ती गईं। वो मेरी माँ की तबीयत पूछती, मुझे सलाह देती, मेरी परेशानियाँ समझती। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वो मेरी आत्मा को पढ़ रही हो। एक दिन मैंने पूछा, तुम मुझ जैसे गरीब लड़के से क्यों बात करती हो? उसने लिखा, सुंदरता चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है। मैं पिघल गया। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं हमारे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने मान लिया। मुझे लगा कोई फरिश्ता मेरी ज़िंदगी में आया है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था। खंडहर की रात, एक तूफ़ानी रात, उसने मैसेज किया, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने एक लोकेशन भेजी, शहर से दूर, एक पुरानी खंडहर नुमा इमारत। मैं साइकिल लेकर निकल पड़ा। दिल धड़क रहा था, मगर डर से नहीं, प्यार से। खंडहर के पास पहुंचा तो अजीब सन्नाटा था। हवा में सड़ांध थी। अचानक वो मेरे सामने आई। वो बेमिसाल खूबसूरत थी। उसने मुझे पानी दिया। मैंने पी लिया। कुछ ही सेकंड में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। असली चेहरा जब होश आया तो वो लड़की नहीं, एक भयानक औरत मेरे सामने थी। काली जली हुई खाल, हड्डियों की माला, खून जैसी आंखें। वो हंसी, तुम्हें चुना है मैंने, तुम्हारी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। मुझे तब पता चला, मैं अमावस्या की रात पैदा हुआ था। मेरे अंदर कुछ रूहानी शक्ति थी जिसे वो अपने तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने खंजर उठाया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो गिर पड़ी। उसके हाथ का ब्रेसलेट टूटकर मेरी जेब में आ गिरा। मैं भागा, नाव में बैठा और किसी तरह शहर लौट आया। साया घर तक आया। घर पहुंचा तो माँ ने मुझे देखकर चीख मार दी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ। रात को कमरे में गीले पैरों के निशान दिखे। आईने में मेरे जख्मों से काला खून निकल रहा था। ब्रेसलेट हर बार वापस मेरी जेब में आ जाता। माँ बीमार पड़ गई। वो कहती, कोने में एक औरत खड़ी है, वो तुझे मांग रही है। मैं टूट चुका था। नौकरी चली गई। लोग मुझे पागल समझने लगे। हर रात वो जादूगरनी मेरे सपनों में आती, ब्रेसलेट वापस कर दे। दिव्या का आगमन। एक रात माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं दवाई लेने दौड़ रहा था कि अचानक एक कार मेरे सामने रुकी। सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की उतरी। तुम ठीक हो? मैंने चिल्ला कर कहा। मुझसे दूर रहो, उसने शांत स्वर में कहा।
तुम्हारी जेब से काली ऊर्जा उठ रही है। उसका नाम दिव्या था। मैंने सब सच बता दिया। उसने ब्रेसलेट देखा और गंभीर हो गई। यह काली विद्या का प्राचीन उपकरण है। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम अमावस्या की रात जन्मे हो। अंतिम मुकाबला, हम घर पहुंचे। माँ बेहोश थी। दिव्या ने मंत्र पढ़े और ब्रेसलेट को आग में डाला। सोना पिघलते ही एक भयानक चीख गूंजी। कमरे की सड़ांध खत्म हो गई। माँ ने आंखें खोली। आकाश बेटा, सब शांत हो गया। नई शुरुआत, दिव्या ने कहा। अंधा विश्वास मत करना, लेकिन दुनिया में अच्छाई खत्म नहीं हुई। उस दिन मैंने सीखा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर अजनबी बुरा नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में धकेलते हैं ताकि हम रोशनी की कीमत समझ सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखिए, हर अनजान मैसेज के पीछे मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी मौत भी इंतज़ार कर रही होती है। मैं हूँ आपका दोस्त सचिन और आप सुन रहे थे मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। मिलते हैं अगली रात एक और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।